तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें अंदाजा होता। अल्लाह फरमाता है वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, गुनाह करने वालों याद रखो तुम्हारे इन गुनाहों से रब गाफिल नहीं है। तुम कुरान पढ़ते तो तुम्हें मालूम होता मेरे रब का फरमान है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। खुदा फरमाता है ओ गुनाह करने वालों याद रखो हम तुम्हारी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। तुम अगर कुरान पढ़ते तो तुम्हें पता चलता वल्लाहु अलीमुम बिजात सुदूर, तुम्हारे सीनों में जो कुछ है रब की जात जानने वाली है। तुम दिन के उजालों में गुनाह करो, रात के अंधेरों में गुनाह करो। इंटरनेट आज हमारी जवानी की तबाही का जरिया बन गया, इंटरनेट हमारी अय्याशियों का जरिया बन गया। इंटरनेट ने कितने जवानों की जवानी को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या हमारी जवानी इंटरनेट पर बाज़ाब्ता ये गंदी ज़िना की वीडियो देखने के लिए थी? नहीं मेरे अजीज, तुम्हारी आंखों में नूर इसीलिए नहीं है कि तुमने रात के अंधेरे में इंटरनेट पर ज़िना के वीडियो देखे। तुम्हें पता ही नहीं आंखों की शान क्या है, तुम्हें पता ही नहीं आंखों का मकाम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं इन आंखों में नूर किस लिए है। आशिक से पूछो, आशिक कहता है उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। आपको अंदाजा नहीं है। सुभान, कितने जवानों ने मुझसे कहा हजरत दुआ कर दीजिए, ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ। मैंने कहा ख्वाब में हुजूर का दीदार तुम इन आंखों से करना चाहते हो जिन आंखों से रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर ज़िना की वीडियो देखते हो? इन आंखों से यार का दीदार करोगे? अरे जिन्होंने अपनी आंखों की हिफाजत की, देखो मिस्र में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने चलते फिरते 70 बार मुस्तफ़ा का दीदार किया। तुम देखोगे मेरे इमाम अहमद रजा जब यार की चौखट पे गए, हाथ बांध के कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में। तुम दीदार करोगे? नहीं, दीदार ऐसे नहीं होगा। इन गंदी आंखों से दीदार नहीं होगा, इन गुनाह वाली आंखों से दीदार नहीं होगा। रात को ज़िना के मनाजिर देखकर तुम्हें दीदार नहीं होगा। तुमने नाम सुना नहीं खानका में आने वालों खुसरू का नाम सुना है कि नहीं सुना? कौन? अमीर खुसरू महबूब इलाही की बारगाह में जब कलाम लिख कर लाए तो कहा सुन लिया महबूब इलाही ने कलाम, देखो खानका की बात है, सुनो। सुन लिया कलाम, सुनने के बाद हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कलाम बहुत अच्छा लिखा है मगर सादी शिराजी की बात और है। कलाम बहुत अच्छा, कई बार लिख कर लाए। एक दिन मुर्शिद का दामन थाम के बैठ गए, कहा मेरे शेख ज़रा ये बताइए सादी शिराजी की बात और है, वो और बात है क्या? ज़रा वो बात तो बता दीजिए। देखो आंखें जब कमाल वाली होती है तो दीदार कैसे होता है। महबूब इलाही ने अपना रुमाल उठाया, उठाने के बाद अमीर खुसरू की आंखों पे डाल दिया। रुमाल डाला है, इधर रुमाल डाला है, उधर पर्दे हटा दिए गए हैं, सामने यार की महफिल है, तख्त पे मुस्तफा जान रहमत जलवगर है, तख्त पे सामने जलवगर है, सहाबा भी है, गुलाम भी है, दीवाने भी हैं। ऐसे आलम में मुस्तफा ने कहा सादी शिराजी उठो और कलाम पढ़ो, उठो कलाम पढ़ो। और जब कलाम पढ़ने पे आए तो क्या कहते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शान देखो, जब आंखें अजीम होती हैं तो दिखने में देर नहीं लगती है। अपने मुर्शिद से कहा हुजूर ये सादी शिराजी की जबान में इतनी मिठास कहां से आई? कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह में अपना लुआबे दहन डाल दिया है। तलाश में लग गए कि अब किसी दिन मुझे भी मिलेंगे, लुआबे दहन में अपने मुंह में भी डलवा लूंगा।
मिले खिज़र अलैहिस्सलाम का डाल दीजिए मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन का, नहीं वो एक ही के हिस्से में था, मिल गया, आपको नहीं मिलेगा। आए खानका में, महबूब इलाही ने चेहरा पढ़ लिया, कहा अमीर खुसरू, खुसरू क्या बात है, चेहरे पे उदासी कैसी है? कहा खिज़र तो मिले थे मगर मेरे मुंह में लुआबे दहन न डाला। का परेशान क्यों होता है खुसरू, मेरे करीब आ, तेरे मुंह में लुआबे दहन मैं डाल देता हूँ। तेरे मुंह में, खानका वालों ये खानका की बात, खानका की बात है, तेरे मुंह में लुआबे दहन में डालता हूं। करीब आए, लुआबे दहन डाला, जब लुआबे दहन डाल दिया, ऐसा कलाम लिखा है उसके बाद कि वज्द की कैफियत तारी है, अल्लाह अकबर, लोग हैं लेकिन एक नया बंदा आ गया, दांत उछल उछल के दे रहा है। महफिल खत्म हुई, वो बंदा चला गया। अमीर खुसरू ने कहा अपने मुर्शिद महबूब इलाही से, कहा हुजूर आज की महफिल में एक बंदा नया आया, हमने उसे पहली बार नहीं देखा, बड़ी उछल उछल के दांत दे रहा था, वापस भी चला गया, पता नहीं कौन था। फरमाया वही तो थे सादी शिराजी, वही तो थे सादी शिराजी का मेरा कलाम सुनने आए थे। फरमाया हाँ, खिज़र जिसके मुंह में लुआबे दहन डालते उसे दुनिया सुनती है, जिसके मुंह में लुआबे दहन महबूब इलाही डाल दे उसे सादी शिराजी खुद सुनने आए। अपनी आंखों की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करो। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी जिना के लिए नहीं है। याद रखो इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर जिना के बाब में इस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं जिना करने वाला एक एक लुक़मे के लिए तरस जाएगा, उसके कारोबार से बरकत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी उम्र को घटा दिया जाएगा, मौत उसके दरवाजे पे जल्दी दस्तक देगी। आप क्या सोच रहे हैं, शादी ब्याह के मौके पर किसी फेशियल वाले के यहाँ जाकर अपना चेहरा 2 घंटे रगड़वा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा? अरे नादान इंसान, जिसके चेहरे से नूर मेरा परवरदिगार खत्म कर दे, दुनिया का कोई सैलून वाला उसके चेहरे को नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे से नूर खुदा खत्म कर दे, दुनिया का कोई फेशियल, कोई फेस वॉश उसके चेहरे को नहीं चमका सकता। आप क्या समझ रहे हैं, हजरत तावीज़ दे दें कारोबार अच्छा हो जाएगा? हजरत के अब्बा भी तावीज़ दे दें कारोबार अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा फरमान नहीं, किसी मौलाना का फरमान नहीं, उसकी ज़बान है जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसकी ज़बान? यार की ज़बान, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, जबान महबूब की है, फरमान परवरदिगार आलम का होता है। हम गुनाह करते जा रहे हैं, क्या हमारी जबानी इन कामों के लिए है? आखिरी जुमला, ये जिना इतना आम कैसे हुआ? हमारे समाज में जिना इतना आम कैसे हुआ? आप जानते हैं जिना आम हुआ कि हमने वक्त पर शादियां नहीं की, और जब शादी की तो शादी को इतना महंगा कर दिया कि जिना आम हो गया। आज हमारे रिश्ते गरीबों के दरवाजे पे नहीं जाते, रक्षा चलाने वालों क्या कोई लेके नहीं जाता है। हम सोचते हैं नहीं दुनिया की दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। मैं माँ बाप जो लड़कों के हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, शादी के बाद वो जो लड़की तुम्हारी बहू बन के दुल्हन बन के आएगी ना, ना तुम्हें ये फ्रिज मिलने वाला है, ना वॉशिंग मशीन तुम्हें मिलने वाली है, ना गाड़ी तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें, अपने बेटे का रिश्ता ऐसे घर में करें जहाँ बेटी दीनदार हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। याद रखना, जब माएँ दीनदार परहेजगार किरदार वाली थी तब जाके बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था, तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, तब जाके बेटा उस्मान गाजी पैदा होता था, तब जाके बेटा अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह सूरी जैसा, महमूद गजनवी जैसा पैदा होता था। अल्लाह अकबर। तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर बनता था। जब से माओ का किरदार बिल्कुल बेरहरवी का शिकार हो गया, देख लो हमारे यहाँ
हालात किस तरह की है। नहीं मेरे जवानों पैगाम लेकर जाओ, हम जवानी गुनाहों में नहीं गुजारेंगे, डरते रहो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तुमने गुनाह कर लिया और अजाब नहीं आया तो समझ लेना कि ढील दे दी गई है। तुमने ज्यादती की, अजाब नाजिल नहीं आया, समझ लो कुछ वक्त के लिए मोहलत दे दी गई है। रब मोहलत देना भी जानता है तो वो पकड़ फरमाने वाला भी है, वो रहमानो रहीम भी है, तो वो कहारो जब्बार भी है। कुरान ही में कहा गया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल न कर दिया जाए। नहीं मेरे अजीजों, इंटरनेट का ये जो इंटरनेट का डेटा एक जमाने में पूरे महीने के लिए 1 GB मिलता था, आज ऑफर के नाम पर 3 GB डेटा सुबह से लेकर शाम तक हमारी कौम के जवानों को दिया जा रहा है। और जवान कितने खुश है, ऑफर दे दिया गया। ऑफर नहीं दिया गया है, दुनिया ये नहीं चाहती है मोहम्मद अरबी के गुलाम कामयाब हो जाएं। मोहम्मद अरबी के गुलामों की जिंदगी का कोई मकसद हो। कौन है? रात के 4 बजे तक पट्टियों पर बैठने वाले हमारे जवान है, रोडों पर 3 बजे बैठने वाले हमारे जवान हैं। वरना दुनिया के किसी जात बिरादरी का बंदा जाके देख लो, 4 बजे तक कोई रोड पे नहीं बैठता है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें इस खानका में आने का मौका दिया है। आज ये अहद करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न हम आंखों का जिना करेंगे, न कानों का जिना करेंगे, न जबान का जिना करेंगे, न हाथों का जिना करेंगे। इमाम अहले सुन्नत की उम्र 4 साल है। कुछ ऐसे गैर मुनासिब लोग आए जिनसे नजर बचानी थी, मेरे इमाम ने अपने दामन को उठाया, आंखों से लगा लिया, सामने से आवाज आई, आपने नीचे का जिस्म खोल दिया, नजर को छुपा लिया। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया जिना की शुरुआत इंसान की आंख से होती है। जब आंख देखती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान जिना करता है। आप जानते हैं इंटरनेट पर जिना आंखों से देखने के बाद इंसान क्या करता है? अपने ही हाथों से जिना कर लेता है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथ से जिना करने वाले पर अल्लाह लानत भेजता है। बंदे मिलकर किसी पर लानत भेज दे और वो लानत पड़ जाए तो हलाको बर्बाद हो जाते हैं। जिस पर खुदा लानत करे, जिस पर खुदा का रसूल लानत करे, वो इंसान दुनिया में कामयाब कैसे हो सकता है? आओ अहद करो, अज़्म मुसम्मम करो, खानका से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद ज़िना के करीब न जाएंगे, किसी गैर की बेटी के चेहरे पे नजर न डालेंगे, शराब के करीब न जाएंगे, शबाब के करीब न जाएंगे। आप जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और उसको आजाद कराने के लिए निकले थे, यहूदियों ने जाल बिछा दिया था रास्ते में लड़कियों का। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक लड़की मिली, रात में बारिश हुई, रुकना पड़ा। उस लड़की ने कहा क्या मेरी जवानी तुझे अपनी तरफ माइल नहीं करती है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जवानी माइल तब करती है जब बंदा देखता है अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने नजर उठा के तुझे देखा ही नहीं है। ये किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। उसने कहा जवानी की तौहीन न कर, मेरे हुस्न को देखता नहीं है? दुनिया में ऐसा कौन सा हुस्न जिसने तुझे मुतासिर किया है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर नहीं होता। ये किसी और का किरदार नहीं, हमारा किरदार है। आओ आज की रात खानका में हजरत असहाबे मिल्लत की बारगाह को गवाह बनाकर तौबा करो। आज के बाद शराब के करीब नहीं जाएंगे, जिना के करीब नहीं जाएंगे, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के घर को वीरान नहीं करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। इसलिए जवानियाँ गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी रब को राजी करने के लिए है। याद रखना मेरे आका का फरमान है अन्नदामत तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना तौबा है। मेरे आका का फरमान है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। वो रब क़हारो जब्बार है तो रहमानो रहीम भी है। आओ रब की रहमत के तलबगार बन जाओ। पेशानी अल्लाह के सामने रख दो। तुम जरा सी पेशानी सामने रखोगे, तौबा का दरवाजा खुला है, शर्मिंदा हो जाओगे, रो लोगे, एहसास के 4 आंसू कतरे तुम्हारी
आंखों से गिर जाएंगे, वो करीम है, वो अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, जुर्मों को माफ़ कर देगा, खताओं को माफ़ कर देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा। वरना याद रखना, आज हमारी कौम ने क्या जहन बना लिया, हजरत तावीज़ दे दें कारोबार में बरकत हो जाए। आखिरी 1 मिनट का जुमला दे रहा हूँ, हजरत कारोबार का तावीज़ देने में बरकत हो जाए। किसी हजरत को अपनी शॉप पर लगा दीजिए, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ेंगे, कारोबार में बरकत हो जाएगी। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपने किसी नल के नीचे एक मटका रख दिया पानी भरने के लिए, ऊपर से पानी आता है और नीचे से उसके अंदर सुराख कर दिया, पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे से गिर रहा है। जिंदगी भर चलाते रहेंगे नल, लेकिन कभी वो मटका भरेगा नहीं। आता है मगर साथ में बराबर निकलता भी है। ऐसे ही हो गया, एक तरफ हजरत तुम्हारी शॉप पर कुरान पढ़ें, तुम्हारे लिए दुआ करें, और दूसरी तरफ तुम रात के अंधेरे में ज़िना के मनाज़िर इंटरनेट पर अपने माथे की आंखों से देखो। हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात किसी की दुआ से नहीं बदलते हैं, तावीज़ों से हालात नहीं बदलते हैं। याद रखो, तुम बदलोगे तो अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा।